जब वह आदमी होश में आया तो उसने देखा कि उसके पास सिर्फ सिर ही बचा है। उसका पूरा शरीर गायब हो चुका है। वह घबरा गया और डॉक्टर से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तब डॉक्टर ने बताया कि उसने एक बम ट्रिगर कर दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर का 80% हिस्सा बुरी तरह जल गया और उसकी पूरी रीढ़ ही और निचला हिस्सा नष्ट हो गया। उसे जिंदा रखने के लिए उसकी पत्नी ने डॉक्टर को अनुमति दी कि वह उसे एक रोबोट में बदल दे। जब वह दोबारा होश में आया और उसे पता चला कि उसका असली शरीर काट दिया गया है, तो वह यह हकीकत स्वीकार नहीं कर सका। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने डॉक्टर का गला दबाने की कोशिश की। फिर वह लैब से भागने की कोशिश करने लगा। मजबूर होकर डॉक्टर ने उसका सिस्टम रिमोट से शट डाउन कर दिया ताकि वह सच्चाई का सामना कर सके। डॉक्टर ने उससे उसका बचा हुआ शरीर दिखाया। जब उसके ऊपर से मैकेनिकल शेल हटाया गया तो वह पूरी तरह टूट गया और डॉक्टर से अपनी जान खत्म करने तक की भीख मांगने लगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उसने इस हकीकत को स्वीकार किया और धीरे धीरे एडेप्टेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन इंसानी जज्बातों की वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड आम रोबोट से कम थी। इस समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर ने उसके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट कर दी जो हार्मोन कंट्रोल करती थी। यह चिप सामान्य समय पर निष्क्रिय रहती, लेकिन जैसे ही वह कॉम्बैट मोड में जाता वह उसे पूरी तरह बेदर्द मशीन में बदल देती। अपग्रेड के बाद उसकी कॉम्बैट टेस्टिंग की गई, जहां उसे अकेले एक रोबोट स्क्वाड का सामना करना था। उसने अपना मास्क नीचे किया और कॉम्बैट मोड में प्रवेश कर लिया। अब वह पूरे बैटलफील्ड पर पूरी तरह नियंत्रण रख रहा था। इंसानी भावनाओं को पीछे छोड़कर उसके हर वार घातक और सटीक थे। सिस्टम की मदद से उसने एक भी गोली व्यर्थ नहीं की। रोबोट्स की गोलीबारी का सामना करते हुए उसने आसानी से उनके हमलों का अंदाजा लगाया और कुछ ही मिनटों में पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया। टेस्ट पास करने के बाद वह घबराते हुए अपने परिवार से मिला। भले ही अब वह पूरा इंसान नहीं रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी उसे स्वीकार किया और उनका प्यार बरकरार रहा।